आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ी साधारणी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक गौतम दत्त आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही विकास कार्य के मुद्दे पर कुछ खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक गौतम दत्त मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है और चुनाव को लेकर क्या चर्चा करते हैं, आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता जिला ब्यूरो चीफ मनीष कुमार भाटी के साथ वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। आज जो हम देखते हैं, चाहे से बड़ी शादी का महाविद्यालय, चाहे से भोला चौराहे से लगा करके मानसी तक की सड़क हो, चाहे से मंगलवार से लगा करके जलोदा तक की सड़क की बात हो, ये सारे जो विकास काम हुए ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है। एक एक काम 50-50, 75-75 करोड़ का है। महाविद्यालय की मांग आज़ादी के बाद से चली आ रही थी, उस मांग को पूरी करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसी तरह से एक जो डैम है पेट्रोल डैम, उस डैम को निर्माण भी पिछली 3 से 8 की सरकार में हमारे समय स्वीकृत हुआ था। हम तो देख सकते हैं किस तरह से बात करती है कांग्रेस किसानों की, लेकिन हमारी इस विधानसभा के किसानों के साथ जो तुष्टिकरण किया, जो इशाराघात किया, वो निश्चित रूप से देखने में आता है। किस तरह से वो स्वीकृत डैम 5 साल तक ठंडे बस्ते में रहा, फिर 13 से 18 हमारी वापस सरकार बनी, इसमें किसानों को मुआवजा भी मिला और मुआवजा भी पूरी रेट से मिला और आज उस बांध का लाभ हजारों किसानों का मिल रहा है। ऐसे अनेकों अनेक काम किसानों की बात करती है। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा इस सरकार ने की, वो घोषणा भी पूरी नहीं की, लेकिन हमारी सरकार इन किसानों को 2-2 बार मुआवजा देने का काम हमने दावे किए, ये विकास कार्य किए हैं। पर सर, जिस तरीके से देखा जाए बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोई से भी कस्बे में रोड जो सड़कें हैं सर, वो बेहाल बनी हुई सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? ये बात का प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे रहे हैं। आप अपना जो प्रश्न है उसका स्वयं उत्तर भी दिखा है। हमने अपनी सरकार के समय कोई भी एक भी सड़क, जब 18 में हमारी सरकार गई थी, उसके बाद उस समय एक भी सड़क पे कोई एक गड्ढा नहीं था। इन 5 सालों में नई सड़कें तो दूर, पुरानी सड़कों के गड्ढे भी ये सरकार नहीं कर सकी। आप देख सकते हैं अस्पतालों की हालत, आप देख सकते हैं। मैं तो इस सरकार की क्या आलोचना करूँ, ये सरकार स्वयं अपने आप पे आलोचना है। किस तरह से ये सरकार जो है काम कर रही है, इस सरकार में हो रहा है केवल भ्रष्टाचार हो रही है, धोखेबाजी हो रही है, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। सरकार जब आई थी तब ये कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन आज वो रोजगार देखने को नहीं मिल रहा है। कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो साइट ही बंद है। कहा और तो और जो भर्तियाँ इन्होंने निकाली थी, इन सबके पेपर पहले से आउट हो गए, और पेपर आउट कराने वाले कौन? इनके नेता। आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज भी जो आरपीएससी का मेंबर जो पकड़ा गया, उसको अभी तक भी इन्होंने वहाँ से हटाया नहीं। ये कहीं ना कहीं इनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने का सबूत है, मिली भगत है। मैं और क्या कहूँ इनके बारे में। युवाओं के लिए हो गई बात, किसानों के लिए बात हो गई, अनेक प्रकार की बातें। तुष्टिकरण को हम आज जब देखते हैं इस सरकार में कितना तुष्टिकरण हुआ, किस प्रकार से उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है, और हत्या होने के बाद में उन आतंकियों के जो हौसले बुलंद हैं वो हम सबने देखे। सर गला रेत करके वो हत्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप और हम जिस तरह से आज आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, उसी तरह से वीडियो बना करके जारी करके रिलीज करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, और नारा लगाते हैं कि सर तन से निकाल। किस तरह का इस सरकार में आतंकियों को पनाह मिली है। किस तरह से हम जब देखते हैं चित्तौड़ में रतन सोनी की हत्या होती है, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की हत्या होती है, झालावाड़ में वाल्मीकि भाई की हत्या होती है, और 9 मार्च पे जो शांतिपूर्ण हमारे जुलूस निकलते हैं हिंदू समाज के, उन पर पथराव की घटना है। जिस तरह से छपरा में दंगा, हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये सरकार इस वोट बैंक की खातिर गलत लोगों को जेल में नहीं डाल करके उनको तवज्जो देने का काम इस सरकार ने किया है। हिंदू समाज के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव करने का काम किया है। हिंदू त्योहारों पर तो आप डीजे पे बैंड लगाते हैं, लेकिन कोटा में पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है उसकी रैली की अनुमति देती है सरकार। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में जिस प्रकार के काम हुए हैं, इस सरकार ने जो इस बड़ी शादी की अनदेखी की है। हम देखते हैं जो महाविद्यालय हमारे शहर में खुला था, 6 कमरे जो हमने उस समय दिए थे जब 150 विद्यार्थी थे, लेकिन आज जब 600 की स्ट्रेंथ होने के बावजूद उस समय जो 5 लेक्चरर हमने उनको दे करके गए थे, उसकी जगह आज केवल मात्र 1 लेक्चरर के पुरुष से वो महाविद्यालय चल रहा है। 600 बच्चों में केवल 6 कमरों में वो महाविद्यालय चल रहा है। आज उसकी दूसरी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से केवल और केवल यहाँ के हारे हुए जनप्रतिनिधि ने अपने आप को खाली केवल मात्र विधायक के तौर पर जरूर पेश किया होगा, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए कहीं भी उनकी सक्रियता हमें नजर नहीं आई। इस सरकार की सक्रियता हमें नजर नहीं आई। मैं तो केवल इतना ही आपको कहना चाहूँगा, जिस प्रकार का माहौल कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से 23 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और इस बड़ी सादड़ी में भारतीय जनता पार्टी की विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। मुझे जैसा महसूस हो रहा है एक बड़े अंतराल से ये चीज। जैसे गुमला का मुख्य चिकित्सक किसी मामला सर, उसकी हालत जल्द अवस्था में है, इसको लेकर सर ना सरकार, ना वर्तमान विधायक, ना आपकी सरकार
वो जानने के लिए इसका सर मरीज का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो इलाज हो रहा है, एक अच्छा कोर्टर में किया जा रहा है, और जिनकी छत है ऑपोजिट लेवल की छत है, वो घर के ऑप्शन इसके बारे में। लगभग 3 साल से यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जर्जर व्यवस्था है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रही है, और इसका कोई अल्टरनेट मुझे नहीं लगता है अभी तक कहीं देखा गया है। मैं इस मामले में स्वास्थ्य की सुविधाओं के मामले में भी सरकार को पूरी तरह से फेल मानता हूँ। जब हमारी सरकार थी तो हमने आसावरा माता में हमारी बिल्डिंग कमजोर थी तो हमने नई आसावरा में बिल्डिंग बनाई, चिकाड़ा में भी नई बिल्डिंग बनाई, और पीछे भी आपने जो देखा होगा वो जितना भी नया डेवलपमेंट का काम है वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना हुआ स्ट्रक्चर है, और बैतुल्ला अस्पताल में आप उसको देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो पुराना जो हमारा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है, इसको नया होने की जरूरत है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि यह बिल्डिंग परिसर कहीं और स्थानांतरित होकर के एक बड़ी जगह का पर, क्योंकि डुमना एक खंड खेल है, यहाँ निश्चित रूप से एक बड़ा चिकित्सालय होना चाहिए। ऐसी की ऐसी व्यवस्था, मैं वहाँ बड़ी साली में भी जाता हूँ, वहाँ चिकित्सक है लेकिन बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी एक नया भवन एक नई जगह पर बड़ी जगह पर बने, जिससे आने वाला जो मरीज है वो थोड़ा सा वहाँ का एटमोसफेयर, जैसा आज हम देखते हैं वहाँ बड़ी साली में जिस प्रकार की भीड़ वहाँ अस्पताल में देखने को मिलती है, आधा तो बीमार और ऊपर से ऐसा माहौल, कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी वेव्स आनी चाहिए अस्पताल में जाने के बाद में, उसको कहीं ना कहीं मरीज को जो है अच्छी उसको आबो हवा चाहिए, वो आबो हवा नहीं मिल करके कहीं ना कहीं जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं वहाँ देखने को मिलती है, मरीज वहाँ ठीक होना तो दूर है, उल्टा और ज़्यादा बीमार होने का संभावना वहाँ मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की दोनों ही अस्पतालों के प्रति जिस प्रकार से नजरअंदाजी देखिए सर, डुमला उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लेखिया के अंतर्गत आने वाले नागेश्वरी नगरी, जिस तरीके से आपने वहाँ पे शिलान्यास किया था, वो 1.5 किलोमीटर रोड है, वो शिलान्यास करने के बाद वो शिलान्यास भी वहाँ से हटा दिया गया, और हालांकि वहाँ पे वो रोड अभी इसी तरह से कच्चा अवस्था में नहीं है। हमने अपनी सरकार में वहाँ पे कच्चा निर्माण भी प्रारंभ कर दिया था ठेकेदार के द्वारा, और उस काम को सुदृढ़ करा करके उस समय तत्कालीन ठेकेदार ने उस पूरे काम को कराने का प्रयास भी किया, लेकिन न जाने क्या उस गांव के लोगों से किसकी दुश्मनी रही, मुझे तो ये महसूस होता है कि उस गांव में बनती हुई सड़क को रोक करके जिस प्रकार से उस गांव के वासियों को इस सड़क से महरूम रखा गया, निश्चित रूप से उस गांव की पीड़ा को मैं समझता हूँ। भविष्य में कभी हमें अगर कभी मौका मिला तो निश्चित रूप से इस विधानसभा में अगर सबसे पहली कोई सड़क बनेगी तो वो नागेश्वर नगरी से। जी, जिस तरीके से हम वहाँ पर से जाके पूरा कवरेज करके आए थे, वहाँ पर जैसे कोई हादसा हो जाए या फिर डिलीवरी का ऐसा कोई संबंधित हो तो वहाँ पे एम्बुलेंस जाना भी मतलब अनपॉसिबल है, और ना ही वहाँ पे कोई बारिश में बच्चे लोग अपने विद्यालय जा सकते हैं, ना ही वहाँ पे एक विद्यालय है वो भी सर बंद हो गया है, और वहाँ पे पशु और चारा वारा वहाँ पे मतलब भर के रखा है। तो सर इसके लिए आपका क्या एक्शन रहेगा सर, और आपके आने वाली जो आपका जैसे आप चुनाव विधायक के आप करवा रहे हो, आपको टिकट मिलेगा आपकी सरकार बनने की सर, तो आपके इनके लिए क्या करेंगे सर? निश्चित रूप से मैं उस गांव की पीड़ा को पहले से ही समझता हूँ, पर भगवान ने अगर कभी कभी ताकत दी तो निश्चित रूप से उस गांव की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके कैसे हम उस गांव के लोगों को जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छी परिवहन व्यवस्था हम दे सकें, इसके लिए पूरा प्रयास है। जी सर, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। जितने भी राजकीय उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें शिक्षकों की कमी के लेकर पूर्व विधायक गौतम दत्त जी से वार्तालाप करेंगे। सर, एक विद्यालय है डुमला उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुधियाना के सांगरिया गाँव में आता है, जहाँ पे डुमला का नंबर 1 विद्यालय उसको माना जाता है। हालांकि वहाँ पे नामांकन 350 350 के लगभग नामांकन है बालक बालिकाएँ, और वहाँ पे सर अभी वर्तमान में जो अध्यापक है वो सर 5 ही, और वहाँ पे हालांकि अध्यापक की जो पोस्ट होनी चाहिए सर कम से कम 12 लोग वहाँ पे अध्यापक होनी चाहिए। इसके बारे में आपका कहना है? निश्चित रूप से आपकी सांगरिया का जो विषय आपने उठाया है, आपने देखा होगा 13 से 18 में ही वहाँ के सभी ग्रामवासियों की मांग थी कि उस विद्यालय को प्रोन्नत किया जाए, और सभी ग्रामवासियों की मांग पर वहाँ उस विद्यालय को प्रोन्नत भी किया। इस समय इसकी वहाँ की स्ट्रेंथ भी ठीक थी। इस सरकार में हमने देखा है शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं चरमराने का काम। मैं जब 13 में हमें विरासत में जब मैंने क्वेश्चन लगाया था 13 में, मैं जब पहली बार विधायक बना था, तो हमें हमारी विरासत में जब मैं उस समय था तो मेरा जो प्रश्न था सरकार से कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में कितने फर्स्ट ग्रेड टीचर काम करते हैं, कितने सेकंड ग्रेड टीचर काम करते हैं, कितने थर्ड ग्रेड टीचर काम करते हैं, कितने प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो उसका जो जवाब हमारे पास आया तो उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि उस समय जो है केवल 15% विद्यालयों में प्रिंसिपल लगे हुए थे, केवल 22% जो है लेक्चरर्स काम कर रहे थे, और सेकंड ग्रेड टीचर भी लगभग 25 से 27% ही उस समय थे, और 40% के आसपास थर्ड ग्रेड टीचर थे। लगभग आप ऑलमोस्ट मान लेते 80% वैक्यूम उस समय अध्यापकों का था। 18 में जब हमारी सरकार विदा हुई
उस समय आप जब निश्चित रूप से आप सरकारी आंकड़ा आप देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 70 से 80% जो है लेक्चरर्स हमने अपनी पोस्टों के अगेंस्ट लगा दिए थे। थर्ड ग्रेड टीचर भी आप उस समय देखेंगे कि लगभग फिलअप क्वेश्चन पे थे, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। हमारी सरकार ने 6D हो या प्रमोशन हो, हर तरीके से नए परिवर्तन करके कैसे शिक्षकों की नई भर्ती करके, इसमें आपने देखा होगा इस सरकार में एक भी कोई नई भर्ती टीचर्स की जो भी है खाली हो रहे हैं। उस खाली होने की वजह से, ट्रांसफर होने की वजह से हमारा ये क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पीछे रहा है। जब आपने देखा होगा 13 में जब मैं विधायक बना था तब नामांकन कितना था प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, और उसके बाद 18 में जब आपने देखा होगा जस्ट डबल नामांकन 13 से 18 के बीच में हमारी सरकार ने नामांकन भी बढ़वाया, टीचर्स की संख्या भी बढ़वाई, और स्कूलों में जो कमरे आप देखते होंगे, चाहे से रमसा के माध्यम से हो, चाहे से DMFT के माध्यम से हो, लगभग 50 करोड़ के कमरे हमने इन सारे विद्यालयों में बनवाने का काम हमारी सरकार ने किया था, नामांकन बढ़ाया था, श्रेष्ठ परिणाम दिया था। और हमने अपनी तरफ से हर एक विद्यालय में कहीं न कहीं छात्राओं को साइकिल देने के बहाने से भी, जब कभी मेरा वहाँ जाना हुआ तो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं देख करके स्कूल की हमने वहाँ हर एक स्कूल में, मेरा लगभग 8वीं और 10वीं के हर एक स्कूल में मेरा खुद का स्वयं का जाना हुआ है, तो मैंने स्वयं वहाँ की सारी परिस्थितियाँ देखी है और महसूस किया, और वहाँ की मूलभूत समस्याएं जहाँ की थी उन सबको दूर करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि 18 से 23 के इस कार्यकाल में जिस प्रकार से शिक्षा के प्रति जो अनदेखी हमारी इस विधानसभा के साथ की गई, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे छात्रों के भविष्य को निश्चित रूप से अंधकार बनाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं वापस आपको वादा करता हूँ, हमें कभी भविष्य में अगर ताकत मिली तो इस क्षेत्र का जो शैक्षणिक स्तर है, चाहे से इस इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा के क्षेत्र में, जो सारी बातें हम कर रहे हैं उनको हम प्रमुखता से उठा करके इस क्षेत्र को शिक्षा में एक अग्रणी स्थान मिले, ऐसा प्रयास करने का